हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक 2021 प्रथम पाली का सॉल्यूशन क्लास 10th का। देखिए क्लास 10th में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक 2021 के प्रथम पाली का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें सभी लोग बढ़िया से ध्यान देंगे। उन बच्चों के लिए है जो मैट्रिक का एग्जाम 2022 में देने वाले हैं। ये उन बच्चों के लिए क्वेश्चन बैंक की तैयारी करवाई जाएगी जिनको मैट्रिक का एग्जाम 2022 में देना है। तो वैसे बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें और इसे कोशिश करें कि थोड़ा सा जो बताए उसको सॉल्यूशन करें, घर पर ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका लगभग देखिए पूरा लड़े या न लड़े लेकिन इसका पैटर्न जो है उसी प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो एक बार प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जरूरी होता है एग्जाम को देने के लिए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है 2021 का प्रथम पाली का पहला क्वेश्चन। ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, कहता है कि 7-3 इसका पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभी जो हम सॉल्यूशन आप लोग करवा रहे हैं क्वेश्चन बैंक 2021 के प्रथम पाली का सॉल्यूशन, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को सॉल्यूशन कराएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव भी चलेंगे। हम लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ देखेंगे और उसको आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ऑप्शन सही से रहता है उसको टिक आउट कीजिएगा। लेकिन कोई भी क्वेश्चन को जब तक आप सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक उसका आंसर नहीं आएगा, इससे ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका 7-3 यानी 7 3 5 8, उसके बाद है 6 10 9 12 ये दिया हुआ। कहता है इसका माध्यिका निकालें। माध्यिका यानी माध्यिका निकालने के लिए कहता है। तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको छोटा से बड़ा सजाइएगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर नंबर, असेंडिंग ऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको छोटा से बड़ा सजाना है। तो देखिए सबसे छोटा संख्या इसमें कौन है? तो सबसे छोटा संख्या आपका है 3। 3 के बाद क्या आएगा? 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और 5 के बाद क्या आएगा? 6। उसके बाद 6 के बाद क्या आएगा? 7, तो 7 लिख दिए। 7 के बाद देखिए कितना आ रहा है, तो 7 के बाद 8 है तो 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद आपका 10 और 10 के बाद कितना हो जाएगा? 12, ये लिख दिए। अब देखिए इसके बाद सबसे माध्यिका का नियम, सबसे बीच वाला को निकालिए। यदि फुट है तो बीच वाला को निकालिए, यदि जोड़ा है तो बीच में 2 संख्या लेकर उसको 2 से भागा दे दीजिएगा। जैसा कि देखिए इसको काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पेयर है, जोड़ा है 8, वही बराबर है। इसके बीच में 2 संख्या आएगा। देखिए 7 और 8, 3 संख्या इधर भी छूट गया, 3 संख्या इधर भी छूट गया, बीच में कितना संख्या आ गया? 2। तो करना क्या है, जब इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे तो कहिएगा माध्यिका इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। जैसे यहाँ पे कहेंगे 7 + 8/2 यानी y2, यहाँ पे हो जाएगा 8 7 15 अब बटा 2, इसका आंसर आ जाएगा 7.5। 15 में 2 से भागा देंगे तो 7.5 आएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, इसका ऑब्जेक्टिव देखिए क्या कह रहा है। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि 9 3 4 7 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9। देखिए कॉमा देते रहिएगा क्योंकि इस तरीके से इसका कहता है कि बहुलक की संख्या है, यानी बहुलक पूछ रहा है कि इसमें बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का नियम होता है जो बहुत बार दिखे। आप इसमें देखिए बहुत बार जो संख्या दिखा होगा वही आपका बहुलक होगा। जैसे इसमें बहुत बार कौन आया है, देखिए तो 9 कितना बार आया है? 9 9 9 9 4 बार। क्या 4 बार और कोई संख्या आया है? नहीं है। आप चेक कर लीजिएगा, नहीं है। तो इसका बहुलक बराबर आंसर क्या हो जाएगा? बहुलक इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 9। इसी प्रकार से हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभी तो ऑप्शन से समझ में आएगा। यदि ऑप्शन आप देखिएगा तो अभाज्य संख्या पूछता है। तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन याद रखें, वैसा संख्या जो 1 से बड़ी हो और स्वयं अपने आप से कटे, किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल के लिए 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से अभाज्य संख्या होता है। तो आपका क्वेश्चन सिर्फ यही कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, यानी ऑप्शन ए। देखिए तीसरा क्वेश्चन में देखिएगा ऑप्शन ए, आपको अभाज्य संख्या चेक करना है। ये 27, ऑप्शन बी में है 35, और ऑप्शन सी में है 13, और ऑप्शन डी में है 56। ये देखिए अब इसमें अभाज्य संख्या पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या कौन होगा। देखिएगा अगर ध्यान दे तो देखिए इसमें अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या बताइए कि कौन हो। तो दिमाग में एक ही बार डिफिनेशन याद रखना है अभाज्य संख्या कि वैसा संख्या जो 1 से बड़ी हो और स्वयं अपने आप से कटे, किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 27 खुद से भी कटेगा और भी संख्या से कटेगा, 9 3 27 और भी कर सकता है, ये 3 से भी कटेगा, इसलिए 35 7 से 35 कट जाएगा, 8 7 56 कट जाएगा। क्या 13 कटेगा?
नहीं कटेगा, तेरा स्वयं अपने आप से कटेगा, कोई दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कहता है यदि किसी बराबरता सारणी का माध्य दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है, तो बहुलक ज्ञात करें। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके एग्जाम में अवश्य जाएं। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम बताएंगे। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि माध्य बराबर है 8.9 यानी 8.9, माध्यिका बराबर 9 और बहुलक बराबर निकालना है, यानी बहुलक हमको निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन हर साल के एग्जाम में पूछता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अवश्य आप लोग देखकर जाएं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। देखिए माध्य दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है, निकालना क्या है, बहुलक। तो हम लोग कहेंगे जब इस टाइप से क्वेश्चन दे तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, बाबू ध्यान रखिएगा, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका और -2 गुना होता है माध्य। ये फॉर्मूला ध्यान में रखें, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका और -2 गुना माध्य। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग बैठा लेंगे। देखिए 3 गुना माध्यिका, माध्यिका का मान कितना दिया हुआ है 9, तो यहाँ पे लिख दिए 9, माइनस 2 गुना माध्य, तो 2 गुना माध्य, माध्य का मान कितना है 8.9, ध्यान दीजिएगा 8.9। हम कुछ नहीं किए, बस सब कुछ दिया होता है फॉर्मूला में बैठा दिए। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए 9 कितना हो जाएगा 27, माइनस इसको देखिए तो गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 की 8, हाथ में रहा 1 और 8 दूनी 16, 1 17 और एक दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी 17 दशमलव कितना आ गया 8। अब इसको क्या कीजिए घटा लीजिए, तो जब घटाइएगा यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पे दशमलव के बाद अपने से एगो 0 ले लीजिएगा, समझे। अब तब घटाइएगा ना तो गलती हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये देखिए ये कितना बच गया, यहाँ पे 0 में से 8 नहीं जाएगा तो पड़ोसिया से पैसा लिए, पैसा लिए तो हो गया बचा 6, आई हो गया 10, 10 में से 8 गया था 2, आई 6, 6 में से 7 नहीं जाएगा, पैसा लेंगे तो हो जाएगा 16, 16 में से 7 जाएगा कितना आ जाएगा 9, 16 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9। अभी कितना बचा आपका 1, अब ये 1 बच गया तो 1 में से 1 गया खत्म हो गया, यानी यहाँ पे आ गया आपका 92। लेकिन एक अंक के बाद दशमलव ही बैठाना है, इसलिए एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा 9.2, यानी आपका बहुलक बराबर आ गया 9.2, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखिए, कहता है 9 और 25 का समांतर माध्य ज्ञात करें, यानी सीधा सा आप जानिए कि इसको निकालना है माध्य। तो माध्य के लिए आप लोग पढ़े होंगे कि सभी संख्याओं का योग, कुल बारंबारता का योग बटा कुल बारंबारता की संख्या, कुल बारंबारता का योग बटा कुल बारंबारता की संख्या, ध्यान में रखिएगा, कुल बारंबारता का योग बटा कुल बारंबारता की संख्या। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, माध्य बराबर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो माध्य बराबर इस संख्या को जोड़ के, जो वो संख्या दे रहा है सबको जोड़कर और उसी को गिन के भाग दे दीजिएगा। जैसे देखिए 9 अब प्लस 25 अब बटा कितना हो जाएगा 2, संख्या क्या था 2 वाला था, तो जोड़ करके 2 से भाग दे दिया। अब देखिए जोड़िए 25 और 9 कितना हो जाएगा, तब 25 और 5 4, सॉरी 25 5 30 और 4 34, 34 बटा 2 भागा देंगे तो आपका आ जाएगा 17। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है कहता है किसी घटना ई के लिए पीई अब प्लस पीई नहीं। देखिए प्रायिकता का क्वेश्चन है, ये सब जो क्वेश्चन था स्टैटिक्स का, सांख्यिकी का क्वेश्चन था, अब ये जो क्वेश्चन है प्रायिकता का क्वेश्चन है। ई घटना के लिए पीई अब प्लस पीई नहीं, ई नहीं का मतलब होता है डैश, जैसे ही नहीं कह देगा उसमें डैश लग जाएगा, तो पी प्लस पी डैश बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो ए, यानी होने की प्रायिकता और प्लस ना होने की प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है एक, यानी प्रायिकता दो घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है दो सिक्के को उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 शीर्ष, 2 सिक्के को जब उछाला जाएगा तो उसमें 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए इसको थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर लेंगे तो फिर आगे बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है कि 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी।
दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो बताइए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको लिखिएगा सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल। क्या लिखिएगा? सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल। तो नंबर ऑफ सैंपल जब दो सिक्के को हम एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या पॉसिबल है? तो देखिए या तो दोनों सिक्के पे हेड आएगा, या तो दोनों सिक्के पे टेल आएगा, या हो सकता है कि एगो हेड एगो टेल आए और एगो टेल एगो हेड आए। देखिए टेल का मतलब होता है पट और हेड का मतलब होता है चित। टेल का मतलब होता है पट, हेड का मतलब होता है चित। ध्यान रखें क्वेश्चन कहता क्या है, नंबर ऑफ सैंपल तो हम लिख दिए, लेकिन कह रहा है कि दो शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। दो शीर्ष, शीर्ष का मतलब हेड, शीर्ष का मतलब हेड। तो बताइए दो शीर्ष कहता है, इसमें दो को शीर्ष यही ना है, तो जो कहेगा निकालने के लिए नंबर ऑफ इवेंट हो जाता है, यानी घटित घटना की संख्या। तो इसमें दो शीर्ष कहता है, तो दो शीर्ष तो यही है। अब बताइए कि नंबर ऑफ इवेंट के गो है? एगो। नंबर ऑफ सैंपल के गो है? 4 गो। 1 2 3 4। तो इसका प्रोबेबिलिटी पूछता है तो P बराबर फॉर्मूला होता है NE बटा NS। देखिए P बराबर फॉर्मूला होता है NE बटा NS। NE घटित घटना की संख्या है और NS कुल घटना की संख्या है। ध्यान रखिएगा। तो देखिए तो हम NE का मान लिख रहे हैं 1 और NS का मान कितना? 4, यानी 1 बटा 4 आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर है अगला 1। देखिए 8वां जो क्वेश्चन है कहता है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, कोई ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और ये जमीन है। देखिए बाबू ये आपका जमीन है और ये जो है स्तंभ है। क्या है? स्तंभ। देखिए अब कहता है कोई ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ के छाया की लंबाई के √3 गुनी है। इस जमीन के ये जो स्तंभ है इस पे √3 गुनी पहले से ऑलरेडी है। तो हम कहेंगे यहाँ पे बाबू देखिए समझ लीजिए, हम कहेंगे लेट मान लेंगे। लेट मतलब होता है मानक स्तंभ। स्तंभ जो है स्तंभ की ऊंचाई इज इक्वल टू मान लीजिएगा x। तो इसके √3 गुनी पहले से ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा? √3। अगर हम x इसको मान लिए तो ये कितना हो जाएगा आपका? √3x हो जाएगा, तब ना इसके बराबर होगा। अगर ये √3 गुनी ऑलरेडी पहले से ही है तो इसमें √3 से हम गुना करेंगे तो इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव की तरह सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, हमको जरूरत क्या है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो देखिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। जब ये लंब और आधार हो गया हमको निकालना क्या है, जो सुनिए क्वेश्चन कहता है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ के छाया के लंबाई के √3 गुनी है, यानी इसके लंबाई की √3 गुनी है, तो जब हम इसमें √3 से गुना करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण होगा, यानी जब सूर्य इसमें पड़ेगा तो इसका उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है। तो उन्नयन कोण यानी यहाँ पे थीटा इसका पूछ रहा है कि थीटा का मान कितना होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो देखिए लंब दिया हुआ है, लंब है और आधार का बात कर रहा है, तो लंब जो आधार का बात करे तो tan थीटा का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा? tan थीटा का। तो हम लोग कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, देखिए tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बटा B। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू P, लंब कितना माने है? x, अब B कितना? √3x। देखिए तो x से x कट जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब देखिए बाबू ध्यान दे, तो आप सोचिए कि tan कितना डिग्री का मान √3 हो सकता है। हम इसको लिख सकते हैं ना, tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब देखिए tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर, ध्यान दे, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे तब पाई बटा कितना आ जाएगा? 6। आप इसको π/6 भी लिख सकते हैं, या tan 30 डिग्री आपका यदि आंसर देता है तो सीधे थीटा इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन हम करवाएंगे, टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसका सॉल्यूशन हम करवाएंगे। जैसे इसमें 100 क्वेश्चन है, लेकिन हमको थोड़ा समय इसमें ज्यादा लग जा रहा है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम समय में आप लोग को सॉल्यूशन करें। फिलहाल यदि वीडियो देखने में अनस बढ़े तो उसको आगे पीछे कर लिया कीजिएगा। इसको बढ़िया से जो हम बताएं, मान लीजिए कि क्वेश्चन बताएं 8 क्वेश्चन बताएं, तो ये 8 क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से रिवीजन कीजिए, और आगे हम अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि कम से कम एक बारी में 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा लें, और इसी प्रकार से 25 को का सॉल्यूशन करवा करके आपको टोटल 100 क्वेश्चन है। 2021 में आपका ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन की संख्या 100 था, और सब्जेक्टिव में आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो 30 को, और 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको 8 को रहता है। 30 में से आपको 15 को बनाना है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन 8 को रहता है उसमें 4 को बनाना है, और ये जो ऑब्जेक्टिव है जो 100 को देता है उसमें आपको 85 को बनाना है। लेकिन हम 100 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करेंगे, और इसी आधार पे आपके 2022 के एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका आएगा। तो क्वेश्चन बैंक को आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत दिन के बाद हम आज वीडियो बना रहे हैं, और इसको कंटिन्यू हम करेंगे, और जितना भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है
क्लास 10th का उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग इसको बढ़िया से देखें और समझने का प्रयास करें। अगर तनी मनी अच्छा लगे तो आगे देखिएगा और ना अच्छा लगे तो कोई बात की बात नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।